कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां दीपक मौर्य अब कंपनी के यूरोपियन इंजन प्रोजेक्ट का लीड इंजीनियर बन चुका था। बेंगलुरु की वही इमारत, वही कंपनी, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, दीपक सर। अब दीपक की एक टीम थी, 40 इंजीनियर्स की, जिनमें कुछ वही थे जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन दीपक ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। वो हमेशा मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कहता, हम सब एक ही मशीन के हिस्से हैं। अगर एक पार्ट भी गलत काम करे तो पूरी मशीन रुक जाती है। कंपनी अब एक नया प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, प्रोजेक्ट फ्यूचर पल्स, यानी ऐसा इंजन जो सिर्फ एआई से नहीं बल्कि ह्यूमन सेंस, मानव संवेदना से भी जुड़ा हो। यह इंजन आवाज और वाइब्रेशन के साथ साथ मानव निर्णय क्षमता को भी समझने की कोशिश करेगा। यह एक ऐसा प्रयोग था जो दुनिया में किसी ने पहले नहीं किया था। डॉक्टर लेखा अब दीपक की मेंटर बन चुकी थी। एक मीटिंग में उन्होंने कहा, दीपक, तुमने मशीन को सुनना सिखाया, अब हमें उसे महसूस करना सिखाना होगा। दीपक इस बात पर कुछ देर सोच में पड़ गया। रात को देर तक लैब में बैठा रहा। वो फिर से अपने दादाजी की बातों को याद कर रहा था। इंजन को उसकी धड़कन से पहचानो, वो झूठ नहीं बोलेगा। अचानक दीपक को एहसास हुआ, अगर इंजन के सेंसर सिर्फ डेटा नहीं बल्कि मानव जैसी प्रतिक्रियाओं को पहचाने तो मशीनें इंसानों के साथ तालमेल में काम कर सकेंगी। इस सोच के साथ दीपक ने एक छोटा सा नया सेंसर डिजाइन किया, नाम दिया हार्ट कोर यूनिट। यह सेंसर मशीन को सिखाता था कि कब उसे रुकना चाहिए और कब चलना, यानी मशीन को भी संवेदना देना। शुरुआती टेस्ट सफल हुए, लेकिन जब प्रोजेक्ट को लॉन्च के लिए यूरोप भेजा गया तो वहां एक हादसा हो गया। एक बड़ी फैक्ट्री में टेस्ट के दौरान इंजन ओवरहीट हो गया और दी इंजीनियर्स घायल हो गए। पूरी दुनिया की मीडिया ने इसे प्रोजेक्ट फ्यूचर पल्स फेलियर कहकर प्रचारित किया। कंपनी पर फिर से सवाल उठने लगे। बोर्ड मीटिंग में कई लोगों ने दीपक पर जिम्मेदारी डाल दी। वो वही लोग थे जिन्होंने कभी दीपक को नीचे दिखाया था। लेकिन इस बार दीपक ने चुप्पी नहीं साधी। उसने सिर्फ एक लाइन कही, गलती इंजन की नहीं, इंसान के भरोसे की है। मैं इसे फिर से साबित करूंगा। फिर शुरू हुई एक नई जंग। दीपक अब दिन रात काम में डूब गया। उसने फैसला किया कि वो इस इंजन को स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए तैयार करेगा, जहां यह इंजन धरती नहीं अंतरिक्ष में चलेगा। 6 महीने की मेहनत, असंख्य रातें और कई असफलताओं के बाद दीपक ने एक ऐसा इंजन तैयार किया जो बिना किसी बाहरी फ्यूल के, सौर ऊर्जा और माइक्रो वाइब्रेशन से खुद चल सकता था। यह इंजन सिर्फ मशीन नहीं, एक सजीव तकनीक बन चुका था। लॉन्च के दिन पूरी दुनिया देख रही थी। भारत का झंडा स्क्रीन पर लहरा रहा था। जैसे ही इंजन चालू हुआ, उसकी आवाज में एक दिल की धड़कन थी। सभी हैरान थे। मशीन का कंपन मानो जीवित सांसों जैसा लग रहा था। डॉक्टर लेखा ने भावुक होकर कहा, दीपक, तुमने वो कर दिखाया जो साइंस ने कभी सोचा नहीं था। तुमने मशीन को दिल दिया है। उस दिन से टेक जोन ऑटोमोबाइल्स का नाम बदल कर रखा गया, मौर्य डायनामिक्स, और दीपक बना भारत का सबसे युवा सीईओ। कुछ महीनों बाद दीपक अपने गांव लौटा, जहां दादाजी का पुराना गैराज आज भी था। वो वहां बैठा, अपनी आंखें बंद करके एक पुराने इंजन की धड़कन सुन रहा था। धीरे से मुस्कुराया और बोला, पायस दादाजी, अब मशीनें भी सुनती हैं आपकी तरह। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि पार्ट 3 अब तक जल्दी पहुंचे।